गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा सिंह और हम आपकी वर्कशीट नंबर 78 करेंगे। तो बच्चा, नाजीवाद और हिटलर का उदय का ये थर्ड पार्ट है। तो देखो, अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमने ये देखा वर्ल्ड वॉर 1 जो है जर्मनी हार चुका होता है। फिर उसके साथ जो है जो जीतने वाले देश होते हैं, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, अमेरिका, ये सब जो है जर्मनी पे एक बहुत ही, जिसको कहते हैं ना कि बहुत ही अपमानजनक एक संधि वो करते हैं, जो कि थी वर्साई की संधि। वर्साई की संधि के एक तो ये वर्साई की संधि होती है 1919 में, और उसके बाद जो जर्मनी है वेमार रिपब्लिक, वेमार गणराज्य बन जाता है। वेमा जिस तरीके से संधि हुई थी ना, वो बहुत अपमानजनक थी। सारा का सारा जो भी दोष था, जो भी भार था, जर्मनी को उठाना पड़ा था। तो उसके बाद हमने देखा था कि जर्मनी की हालत बहुत बुरी थी। इवन जो युद्ध लड़ा गया था, हमने देखा था लास्ट वर्कशीट में कि युद्ध जो था, जो लोन था या कर्ज था, वो लेके लड़ा गया था। तो कर्ज तो चुकाना ही था जर्मनी को। अब कर्ज चुकाना था तो उसने अपना जो उनके स्वर्ण मुद्रा, यानी कि जो सोने के भंडार थे, उसमें से पैसा लेके देना शुरू किया। लेकिन वो भी ख़त्म हो गए, तो और ज़्यादा कंडीशन ख़राब होने लगी। लोगों को लगने लगा कि भाई बिल्कुल ही जो है ये नए गणराज्य की वजह से हो रहा है। ठीक है, तो ये भी हमने देखा था कि जो नॉर्मल लोग थे उसकी बजाय सैनिकों को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाने लगा था। तो ये बहुत सारे रीज़न होते हैं जिनसे हिटलर का उदय होता है। लेकिन अभी भी जो था, वो कहते हैं ना कि लास्ट एक ऐसा चीज़ हुई जिसके बाद तो हिटलर का आना तय हो गया था। तो हम जानते हैं हिटलर कौन थे। हिटलर पहली बात तो जर्मनी के नहीं थे, ऑस्ट्रिया के थे। वो हिटलर जर्मनी सेना में सिपाही था। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की हार के बाद वर्साई की संधि ने उसे दुखी और आग बबूला कर दिया था। 1919 में उन्होंने जर्मन वर्कर्स पार्टी की सदस्यता मतलब उसको ज्वाइन किया और नेशनल सोशलिस्ट पार्टी का नया नाम दिया। इसको नात्सी पार्टी भी कहा जाता था। अर्थव्यवस्था की बदहाली, राजनीतिक खालीपन और समाज में गहराते जा रहे संकट ने हिटलर के सत्ता में पहुंचने का रास्ता साफ कर दिया। ठीक है, वो क्या रहा था कि जैसे कि हमने देखा कि भाई पहले ही 1924 से लेके ना 1928 में जब अमेरिका ने थोड़ी हेल्प करनी स्टार्ट की थी जर्मनी की, तो थोड़े से हालात ठीक होने लगे थे। लेकिन 1929 में, जैसा कि हमने पिछली वर्कशीट में देखा था, कि वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज जो है धराशायी हो जाता है, जिससे अमेरिका की खुद की हालत ख़राब हो जाती है, जिससे जर्मनी की और ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पे जब इलेक्शन 1928 में इलेक्शन हुए थे ना जर्मनी में, तब तो ये पार्टी जो है 2.6% ही वोट हासिल कर पाती है। लेकिन 1932 में जब इलेक्शन होते हैं, ठीक है, तो 37% वोट आती हैं इस पार्टी की। तो ये लोगों को बहुत वादा करती है कि हम जो है अपने अपमान का बदला भी लेंगे, आप लोगों को काम भी दिलाएंगे, रोज़गार दिलाएंगे, और हम जो यूथ है, जो नौजवान है, उनका भविष्य सिक्योर करेंगे। ऊपर से हिटलर बड़े ही ज़बरदस्त वक्ता थे। इतना अच्छा बोलते थे ना ये, कि लोग बहुत मोटिवेटेड फील करते थे। वर्साई की संधि में हुई ना, इन्होंने वादे तो किए थे कि भाई अपमान का भी बदला ले लेंगे और मतलब हर चीज़ अच्छी कर देंगे। तो लोग जो हैं, और दूसरा इन्होंने जो मेथड अपनाए थे, ठीक है, जो इन्होंने धुआंधार प्रचार किया था, कहीं लाल झंडे के साथ, कहीं नाथसी सैल्यूट के साथ, कहीं भाषणों के बाद भाषण, और उसके बाद स्वास्तिक से छपे हुए लाल झंडे। तो इस तरीके से जो इन्होंने यूज़ किया था ना, जो मेथड इन्होंने यूज़ किए थे, ये एक तो बड़े नए थे और लोगों को बहुत पसंद आ रहे थे, और सबसे बड़ी बात, लोग परेशान थे, सोल्यूशन चाहते थे। तो यहाँ पे कुछ तो ये इनके पास अपने आप ही ये वक्ता थे, और युद्ध में ये फ्रंट लाइन में रहे थे, मतलब फ्रंट लाइन में मैसेंजर का एक तरीके से वर्क करते थे। तो इनको काफ़ी कुछ चीज़ें पता भी थी। और दूसरा, अब ये जब ये 37% उसमें आ चुके हैं, तो उसके बाद जो हिडनबर्ग जो राष्ट्रपति थे, वो इनको चांसलर घोषित कर देते हैं। ठीक है, जो कि आप कह सकते हैं कि मंत्रिमंडल का सबसे शक्तिशाली पद था। और अब यहाँ पे 28 फरवरी से पहले ना एक आग लगी थी पार्लियामेंट में। ठीक है, आग लग गई थी किसी वजह से, लेकिन उसका रीज़न नहीं पता लगा था। तो उसके बाद, क्योंकि हो सकता है कोई साजिश हो, क्या पता क्या हो, तो इस वजह से क्या हुआ, एक आदेश पारित किया गया। उस आदेश में कहा गया कि भाई जो अभिव्यक्ति का अधिकार है, प्रेस का या सभा का अधिकार है, ये सब नागरिकों के अधिकार जो हैं कुछ समय के लिए निलंबित किए जा रहे हैं। ठीक है, फिर 3 मार्च को जो एक विशेषाधिकार अधिनियम आया ना, जिसका नाम था एनेबलिंग एक्ट, जो जारी किया, उसने हिटलर को ये पावर दे दी कि भाई आप ना
अपने अध्यादेशों से, यानी कि डायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्टली आप जो है ऑर्डर दे सकते हैं पार्लियामेंट से सूझबूझ किए बगैर। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि उनको पूरा का पूरा पावर मिल जाता है। तो अभी आप और देखेंगे कि किस तरीके से आपने देखा कि 1933 तक जो है हिटलर का आधिपत्य ऑलमोस्ट स्थापित हो चुका होता है। फिर ये यहाँ से इन 6 सालों में ऐसा कमाल करते हैं, मतलब कि यहाँ पे जो है दूसरा विश्व युद्ध होता है, ठीक है। उसमें भी खैर ये हार जाते हैं, तो वो हम आगे आने वाली वर्कशीट में देखेंगे। अनअकैडमी पे ये चैप्टर हम पूरा कर चुके हैं। एंड वन मोर थिंग इज़ दैट कि हम क्लाइमेट वाला चैप्टर भी वहाँ पूरा कर चुके हैं, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स वाला भी पूरा कर चुके हैं। तो आज एक नया चैप्टर वहाँ पे शुरू होने वाला है। अगर आप अटेंड करना चाहते हैं तो क्लास बिल्कुल फ्री होती है, बस आपको इनवाइट कोड पूर्णिमा 10 लगाना है, ठीक है। पूर्णिमा 10 लगा के क्लास के लिंक को क्लिक करके, अगर फर्स्ट टाइम यूज़ करें तो लॉगिन भी करना पड़ेगा, ठीक है। पूर्णिमा 10 लगाना एंड फिर नोटिफाई मी पे प्रेस कर देना। नोटिफाई मी पे प्रेस करेंगे तो आपके पास जब मैं रात को 8 बजे लाइव आऊँगी तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। ओके बच्चों, तो चलिए अब हम क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हिटलर के उदय के क्या कारण रहे थे? हिटलर के उदय के निम्नलिखित कारण थे। वर्साई की अपमानजनक संधि के बाद हालात बहुत खराब हो गए थे। जर्मन अर्थव्यवस्था की बदहाली और आर्थिक महामंदी, बेहिसाब बढ़ती बेरोजगारी और भुखमरी का डर था लोगों को, और जर्मन राजनीतिक व्यवस्था में खालीपन का आ जाना, ठीक है। सो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। जर्मन लोगों से हिटलर ने क्या वादे किए? जर्मन लोगों से हिटलर ने निम्नलिखित वादे किए। एक शक्तिशाली राष्ट्र की स्थापना करेंगे, राष्ट्र सम्मान और प्रतिष्ठा को वापस दिलाएंगे, बेरोजगारों को रोजगार दिलाना, नौजवानों को एक सुरक्षित भविष्य देना। ये सब वादे उन्होंने किए लोगों को, ठीक है। पूरे देश में नियंत्रण स्थापित करने के लिए हिटलर ने कौन कौन से कदम उठाए? पूरे देश में नियंत्रण स्थापित करने के लिए हिटलर द्वारा उठाए गए कदम थे, अभिव्यक्ति, प्रेस व सभा करने की आज़ादी जैसे नागरिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया था। एक विशेषाधिकार अधिनियम द्वारा संसद को शक्तिहीन बना दिया गया था। सभी विपक्षी राजनीतिक पार्टी और ट्रेड यूनियनों पर पाबंदी लगा दी गई थी। क्या मीडिया पर प्रचारित बातों और विचारों से आप प्रभावित होते हैं? कोई एक उदाहरण दीजिए। बिल्कुल ऐसा बहुत होता है, क्योंकि देखो ऐसा हुआ था एक टाइम पे कि जितनी भी चाइनीज़ ऐप थी, हमने लास्ट टू लास्ट ईयर शायद सारी उड़ा दी थी अपने फ़ोनों से, क्योंकि चाइना का और इंडिया का अच्छा रिलेशन नहीं चल रहा था। हाँ, मीडिया पर प्रचारित बातें और विचार हमें प्रभावित करते हैं। इसका उदाहरण है जब भारत और चीन के बीच पनपे तनाव के कारण चीन के सामान का बहिष्कार करने की बातें खूब जोर शोर से मीडिया द्वारा प्रसारित की गई, तो उसके बाद हमने भी सामान खरीदते समय इसका ध्यान रखना शुरू कर दिया था कि भाई ये कहाँ से सामान आ रहा है, ठीक है बच्चों। तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है क्लास को अटेंड करने का। रात को 8 बजे क्लास है, ठीक है ना, अनअकैडमी पे, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।